हेलो दोस्तों, जैसे कि आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम जतिन और एक बार दोबारा स्वागत करता हूं अपने चैनल पे सुपर गेमर जतिन चैनल पे। और जैसे कि आपको पता है, हम GTA 5 गेम प्ले कर रहे हैं और बहुत बढ़िया चल रहा है भैया। अभी तक मैंने 2 पार्ट डाल चुका हूं, दोनों गेम प्ले हिंदी में है, स्टोरी लाइन के साथ है। मुझे नहीं पता आप लोगों ने देखे है या नहीं देखे। GTA 5 अपने आप में एक सक्सेसफुल गेम है और GTA 5 की सक्सेस को देखते हुए मैंने भी ये गेम प्ले स्टार्ट करा है और मैंने ये डिसाइड करा कि ये गेम प्ले आपके साथ हिंदी में शेयर करूं, जिसके मैंने 2 पार्ट डाल दिए हैं। जिसमें एक पहले पार्ट में मैंने बताया कि जो इसका हीरो है, करेक्टर है अपना माइकल, उसकी स्टोरी लाइन क्या है। तो जैसे जैसे स्टोरी लाइन आगे बढ़ती है वैसे वैसे पता चलता है भैया उसके साथ क्या क्या होता है, क्या क्या होने वाला है। तो अगर आपने लास्ट पार्ट नहीं देखा तो आपको उसमें पता चलेगा कि माइकल के साथ क्या क्या हुआ है। एक्चुअली माइकल और एक फ्रेंड है फ्रैंकलिन, वो दोनों कैसे मुलाकात होती है और दोनों की दोस्ती कैसे होती है और कैसे दोस्ती आगे बढ़ती है और आगे उनके साथ क्या क्या होने वाला होता है। तो ये स्टोरी लाइन आगे बढ़ती है और इसी स्टोरी लाइन के साथ मैं आ गया हूँ तीसरे पार्ट पे, क्योंकि मैं पहले के 2 पार्ट डाल चुका हूं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो डेफिनेटली आके देखो। मजेदार गेम है ये GTA 5, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे इफेक्ट्स हैं, बहुत बढ़िया ग्राफिक्स है और सबसे बड़ी बात, आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग हर करेक्टर को नचा सकते हो, मजे कर सकते हो। जैसे कि अभी स्टोरी लाइन जो स्टार्ट हो रही है, क्योंकि जब एक स्टार्ट होती है स्टोरी लाइन तो एक करेक्टर से होती है। अभी ये है फ्रैंकलिन, अब फ्रैंकलिन से स्टोरी लाइन स्टार्ट होती है तो मैं थोड़ा मस्ती करता हूँ भैया। सड़क पे एक मोटी औरत होती है, उसके पीछे पीछे भाग रहा हूँ, उसको दौड़ा रहा हूँ, डरा रहा हूँ, वो बेचारी इधर चीखे मारती हुई आगे आगे भाग रही है, मैं उसके पीछे पीछे भाग रहा हूँ। तो बड़ा मजा आ रहा था ये सब करते हुए। बेसिकली मुझे जाना था माइकल के घर, पर मैं उससे पहले थोड़ी मस्ती करने लग गया था। एक मोटी औरत को बहुत परेशान करता हूँ, उसके पीछे भागता हूँ, वो दौड़ती है, मैं कोशिश करता हूँ उसको टक्कर मारने की, वो बच बच के निकलती है। तो इस तरह की मस्ती इस गेम के अंदर चलती रहती है। तो फाइनली ये सब कुछ खत्म होने के बाद मैं चले गया माइकल के घर, पर उसके लिए मुझे चाहिए थी गाड़ी। तो मैंने क्या करा भाई, गाड़ी इस गेम का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। जोन सी गाड़ी पसंद आती है उसको रोको, उस बंदे को उतारो, नहीं मानता है तो शूट कर दो। तो उसको उतारा और भैया मैंने गाड़ी पकड़ ली और मैं निकल गया माइकल के घर। तो दूसरी बात और इस गेम की बहुत अच्छी है कि भैया इस गाड़ी के अंदर, मतलब किसी भी गाड़ी के अंदर बैठ जाओगे तो आप अपने अकॉर्डिंग म्यूजिक चूज कर सकते हो। पर जैसे ही पता यूट्यूब का कॉपीराइट का सिस्टम है, तो भैया ये चीज़ का ध्यान रखिएगा कि म्यूजिक थोड़ा लो रखिएगा और मज़ा आ जाता है यहाँ पे गाड़ी चलाने का। रात हो या दिन हो, अमेरिका की सड़कें हैं और खुली खुली सड़कें और फुल ऑन स्पीड पे गाड़ी भगाने का अलग ही मज़ा है। तो मैंने यहाँ पे गाड़ी भगानी शुरू करी और भैया तोड़ फोड़ करते हुए मैं पहुँचा यहाँ पे माइकल के घर। और यहाँ पे होती है भसूड़ी। जैसे ही मैं दरवाजे पहुँचता हूँ तो माइकल अपनी बीवी के साथ, उसकी बीवी का नाम है अमांडा, उसके साथ झगड़ा करता हुआ नीचे आ रहा होता है और बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, उसको गालियाँ दे रहा होता है। होता क्या है बेसिकली कि वो यानी अमांडा जो उसकी वाइफ होती है, अपने कोच टेनिस के साथ माइकल उसको रंगे हाथों पकड़ लेता है रूम के अंदर। और ये चीज़ पे उसको बहुत गुस्सा आता है। जब वो घर पहुंचता है और ये चीज़ देखता है तो उसको इतना गुस्सा आता है, तो उसका जो कोच होता है वो उससे गाड़ी लेके भाग जाता है और उसका झगड़ा चल रहा होता है। उसी दौरान फ्रैंकलिन वहाँ पहुंच जाता है और फ्रैंकलिन को बोलता है भैया एक काम कर, तू मेरे साथ चल। वो पूछता है कहाँ जाना है यार, तू मेरे साथ चल रहा है या नहीं चल रहा है। माइकल उसको कहता है, तो वो गुस्से में उसको कहता है भैया तो चल। दोनों बैठते हैं गाड़ी में और उस टेनिस कोच के पीछे गाड़ी लगा लेते हैं। अब यहाँ से उसका फॉलो करना शुरू करते हैं। उसको बहुत गुस्से में होता है भैया माइकल, उसको टेंशन होती है भैया कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि वैसे भी उसकी लाइफ फैमिली स्टोरी अच्छी नहीं चल रही होती। तो बहुत गुस्से में होता है और वो टेनिस कोच का फॉलो करता है, पीछा करता है और बड़े गुस्से में होता है। और माइकल उसको समझाता भी है कि इन चीज़ों को रहने दो, कोई फ़ायदा नहीं है, पर वो मानने वाला नहीं था। वो अपनी गाड़ी पीछे लगाता और भगाता काफ़ी दूर और काफ़ी खूबसूरत रास्तों से निकलते हुए भैया गाड़ी टक्कर, इतने गुस्से में था उसने गाड़ी ही टकरा दी और पूरी गाड़ी का बम्पर ही उड़ गया। थोड़ा सा और आगे बढ़ के भैया उसकी गाड़ी आगे से राइट टर्न कर जाती है। तो भैया माइकल पीछे पीछे उसके तक पहुंचता है, उसकी गाड़ी कोने में लगी देखता है और समझ जाता है भैया इस घर के अंदर माइकल है। इतनी देर में ऊपर से वो टेनिस कोच ऊपर से हंसने लग जाता है, उसको कुछ कहने लग जाता है। इस बात पे माइकल को और गुस्सा आ जाता है। जब इस बात पे उसको गुस्सा आता है तो भैया कहता है भैया अब बताता हूँ तेरे को। जब वो ऊपर से गाली गलौज करते हैं, वो ऊपर से काफ़ी आपस में एक दूसरे को अब्यूज लैंग्वेज बोलते हैं, मतलब भैया कि तूने मेरी वाइफ के साथ मतलब कैसे क्या ये तुम बातें समझ सकते हो कैसी है भैया, ज़्यादा वो भी नहीं बोल सकते। पर इस गेम के अंदर इतनी गालियाँ अगर आप एक्चुअली अगर आप सुन लेंगे तो इतनी गालियाँ देते हैं भैया, ये फक 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 ऐसे बोलते हैं पता नहीं जैसे पंखा चला रहे हो। तो आपस में इतना झगड़ा करने के बाद उसको गुस्सा आ जाता है माइकल को। माइकल कहता है भैया तेरी ऐसी की तैसी, ये जो बड़े बड़े खंबे नज़र आते हैं ना, कहता है 1 मिनट रुको। वो फ्रैंकलिन को कहता है भैया ला रस्सी ला और इन खंभों से बांध। वो खंभों से रस्सी बांधते हैं और कहते हैं तेरे को अब बताता हूँ तेरी ऐसी तैसी। वो उसको भड़काता जाता है, ऊपर से वो नीचे आता नहीं है, नंगा कच्छे में भागा हुआ होता है और ऊपर से इशारे पे इशारे देके उसको गुस्सा कराता रहता है। और उसके बाद क्या करता है, रस्सी बांध के वो गाड़ी फुल ऑन खींचता है अपनी तरफ और खींचने के बाद क्या होता है, पूरा का पूरा
वाइनवुड हिल्स के ऊपर ये बहुत शानदार जो घर होता है वो भैया पूरा घर नीचे आ जाता है, यानी पूरा घर बर्बाद हो जाता है। इसका गुस्सा उस पर बहुत भारी पड़ने वाला, आगे क्या क्या होने वाला मैं आपको बता दूं। ये जो घर होता है ये एक्चुअल में ये टेनिस कोच का नहीं होता, जिसका ये घर होता है भैया उनके बंदे इनके पीछे पड़ जाते हैं और इतने ज़बरदस्त तरीके से पीछे पड़ जाते हैं। और कुछ छोटे मोटे बंदे नहीं होते, उनके पास गन राइफल दुनिया भर की होती है। और ऊपर से उनको फ़ोन आने शुरू हो जाते हैं माइकल को कि भैया तूने ये क्या कर दिया है। तो जब ये सब चीज़ें होती हैं तो घर तक पहुँचते पहुँचते में इतनी गाड़ियाँ पीछे लग जाती हैं कि आपस में फ़ाइट करनी पड़ती है और उनके लोगों को फाइट करके हराना पड़ता है भैया, वरना अदरवाइज हम खुद मर जाएंगे, यानी माइकल मर जाएगा। तो यहाँ फाइट होती है, उन लोगों को वो मार देते हैं, उनके जितने लोग आते हैं। पर एक चीज़ समझ लो कि अगर इतने लोग आ रहे हैं तो जिसका हमने घर तोड़ा है वो बंदा बहुत ही बड़ा शहर का नामी जानी हस्ती होगी डेफिनेटली। तो डेफिनेटली आपको आगे पता चल जाएगा वो कौन है। तो हमारी फाइट चलती है, काफ़ी देर लोगों को मारते हैं। मारने के बाद भैया जी जैसे हम घर के अंदर घुसने लगते हैं तो उसी दौरान एक पीछे से गाड़ी आती है, गाड़ी के अंदर से एक बंदा निकलता है, उसका नाम होता है ब्रो मद्रासो। ये वही बंदा होता है जिसका ये घर टूटा होता है। सीधा के फ्रैंकलिन को बोलता भैया तू मुझे को जानता है? वो कहता है मैं जानता हूँ, आपका नाम मद्रासो है। और डेफिनेटली ये मद्रासो पूरे यूएस का, वहाँ का, मैक्सिको का सबसे बड़ा अंडरवर्ल्ड डॉन होता है और ये उसका घर तोड़ाता है। यानी बहुत बड़ी टेंशन इसने अपने ऊपर ले ली है। उसका आई कार्ड देखता है, उसको बोलता भैया इसको बता मैं कौन हूँ। वो उसको बताता भैया ये कौन है। उसके बाद उसको इतना गुस्सा आता है, अपना बैट बॉल बल्ला लेता है और बल्ला लेके भैया सीधा माइकल के कंधे पे मारता है। और माइकल को कहता है भैया ऐसा है, तूने तो जो आज काम करा है, या तो उसके बदले में तेरे पास दो ऑप्शन है, एक या तो तेरी मौत, बोल मरना है, या दूसरा ऑप्शन है तेरे को $2.5 मिलियन देने पड़ेंगे। तो बता कौन सा ऑप्शन बढ़िया है? कहता भैया मरना थोड़ा, मैं पैसे दूंगा। तो उसको $2.5 मिलियन देने की कमिटमेंट कर देता है कि मैं तेरे को $2.5 मिलियन दूंगा तेरे घर तोड़ने के। भैया वो भी कोई छोटा मोटा बंदा नहीं, अपने टाइम पे बहुत क्राइम कर चुका है, पर हाल फिलहाल अपनी फैमिली की वजह से चुप होता है, शांत होता है। तो भैया वो उसने जब कमिटमेंट कर दी कि $2.5 मिलियन दूंगा, क्योंकि उसको भी पता है मैं फंस चुका हूँ। तो भाई साहब वो अब क्या करे, वो प्लान करता है अपने फ्रेंड के साथ मिलके। उसका फ्रेंड होता है लेस्टर। अब बात आती है लेस्टर की, तो लेस्टर के पास वो जाता है, लेस्टर को फ़ोन करता है नेक्स्ट डे कि लेस्टर के साथ बैठ के भैया बात करता है, ऐसे ऐसे मैं परेशानी में फंस चुका हूँ, अब बताओ हम इसका सोल्यूशन क्या निकालें। लेस्टर वो बंदा है जिसके साथ इसने मिलकर कई सारे क्राइम कर चुका है अपने टाइम पे। तो लेस्टर के पास जाता है, फ़ोन करता है और लेस्टर उसको बुला लेता है अपने अड्डे पे। तो गाड़ी उठाता है भैया और सीधा निकल जाता है लेस्टर के अड्डे की तरफ। भैया यहाँ पे दिन हो रात हो जैसा मर्जी हो, गाड़ी चलाने का अलग ही मज़ा है भैया। ब्रेक पे पैर तो लगता नहीं है, जहाँ मर्जी घुमा दो, जहाँ मर्जी चढ़ा दो। तो हमने गाड़ी खूब भगाई और फटाफट लेस्टर के अड्डे पे पहुँचे। तो लेस्टर के अड्डे पे जब मैं पहुंचा, काफ़ी दूर रास्ता था, रास्ते में कई जगह गाड़ी टक्करें मारी है, उल्टी सीधी जगह चलाई है। तो इस गेम का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है, आप फुल ऑन मस्ती कर सकते हो। गाड़ी भगाते हुए मैं लेस्टर के अड्डे पे पहुंचा। तो लेस्टर के अड्डे पे पहुंचने के बाद भाई साहब, लेस्टर भाई साहब के नखरे बहुत हैं। लेस्टर भाई साहब कहते हैं चल भाई तूने ये इतनी बड़ी कमिटमेंट कर दी है, दोस्त होते हैं बहुत अच्छे, पर कहते हैं भैया तेरा काम मैं तब करूँगा जब तू मेरा एक काम करेगा। तो मजबूरी उसकी होती है भैया, उसको उसका एक काम करना पड़ता है। और वो कहते भैया तो मैं इसका सोल्यूशन निकालूंगा। लेस्टर उसको एक बैग देता है और कहता भैया एक जगह जा, एक कंपनी में जा, एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, वहाँ पे एक कंपनी में जाके तो एक फ़ोन चेंज करना है और ये चेंज करने के बाद तेरे को वापसी आना है। और वापसी आने के बाद जब उसका इनोग्रेशन हो रहा होगा, कोई एक फ़ोन लॉन्चिंग होती है किसी कंपनी की, तो तब उस टाइम पे तेरे को उस बंदे को कॉल करना है। आगे की स्टोरी एक्चुअल में वो नहीं बताता लेस्टर क्या होता है, पर उससे पहले कहता भैया तो वो जाने से पहले क्या करना भैया, पहले जाके अपने कपड़े चेंज करके जाइए। तो लेस्टर उसको काम देता कह रहा है, अब तू ये काम कर देगा तो हम आगे के बारे में कुछ सोचेंगे। तो भैया ये बात सुन के उसको गुस्सा भी आता है, फिर कोई बात नहीं कि ये उसको मजबूरी होती है, $2.5 मिलियन चाहिए होते हैं, वो कैसे कमाने हैं उसका तरीका वो बताता भैया कैसे कमाएंगे। कह रहे पर हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले मेरा काम कर। उसको बैग पकड़ा देता है और वहाँ से फिर माइकल निकल जाता है अपनी गाड़ी लेके। माइकल फुल ऑन स्पीड में गाड़ी भगाता है, सबसे पहले शोरूम पे जाता है, कपड़ों के शोरूम पे। वहाँ पे वो कपड़े चेंज करता है। कपड़े चेंज करने के बाद भैया जहाँ पे उसको पहुँचना होता है वहाँ पहुँचते हैं। पहुंचने के बाद भैया उसको ले जाते हैं, क्योंकि उस कंपनी के अंदर घुसते हैं तो कंपनी के अंदर जो उसकी अंदर एंट्री करने की वजह होती है कि वहाँ पे वायरस आ जाता है उसके सिस्टम पे। तो उस बहाने वो वहाँ पे उस कंपनी में जाता है। उसके बाद कंपनी में पहुँचने के बाद एक बंदा उसको मिलता है जो अंदर लेके जाता है अपने वायरस को सॉल्व कराने के लिए। जो कंप्लेंट आई होती है, पहले माइकल बैठ के उसका वायरस सॉल्व करता है और जैसे वायरस सॉल्व करता है तो एक बहाने से वो अंदर रूम में जाता है। रूम में जाने के बाद अंदर एक रूम में एक ब्रीफकेस होता है, उस ब्रीफकेस के अंदर एक फ़ोन पड़ा होता है जिसकी लॉन्चिंग होनी होती है। उसके अंदर कोई चीज़ फिट करता है, एक चीज़ फिट करने के बाद उस फ़ोन को दोबारा वहाँ रख दिया जाता है।
वो चीज़ क्या होती है आपको आगे पता चलेगा। जैसे उसको रखता है भाई माइकल उसके बाद चुपचाप बाहर निकलता है और वापसी आ जाता है। लेस्टर को भी फ़ोन करता है, भैया लेस्टर मैंने ये काम कर दिया। लेस्टर कहता है भैया ये काम कर दिया है, एक काम कर अब तू घर पे जा। अब जैसे ही उस फ़ोन की लॉन्चिंग होगी उस टाइम पे जब वो आदमी, जो भी आदमी उस कंपनी का आदमी वो फ़ोन लेके स्टेज पे आएगा तो उनको सिर्फ एक कॉल करना है, दैट्स इट, इतना ही काम करना था। जब वो स्टेज पे आएगा उस आदमी को तुमने कॉल करना है। जब इतनी बात बोलता है तो भैया उसके बाद कहता है क्या करूँ, कह रहा भैया तुम घर चले जा, घर जाकर रिलैक्स कर और शो जब शुरू हो जाएगा और जब स्टेज पे आएगा लाइव शो होगा तब तक उसको सिर्फ कॉल करना है। तो घर पे आता है, घर पे आके उसकी बेटी बैठी होती है टीवी लेके, उससे पकड़ा हुआ रिमोट पकड़ता है, झगड़ा करके गुस्से में उसकी बेटी चलाती हुई चली जाती है और वो शो लगा के बैठ जाता है। अब वहाँ पे प्रोग्राम शुरू होता है, इवेंट शुरू होता है। जय नॉरिस होता है CEO लाइफ इन्वेनेशन फाउंडर का, भैया जय मॉरिस होता है और वहाँ कोई इवेंट चल रहा होता है फ़ोन लॉन्चिंग के बारे में, उसके कोई फीचर बता रहा होता है। उस दौरान जब वो फ़ोन निकालता है काफ़ी देर वहाँ शोर शराबा, लाइव शो चल रहा होता है और काफ़ी देर शोर शराबा होता है। उस दौरान जब फ़ोन उसके हाथ में होता है तो क्या करता है माइकल, उसको फ़ोन करता है और जैसे ही फ़ोन करता है भाई साहब वो फ़ोन बम बन के फट जाता है और उसी वक्त वो बंदा वहाँ पे मर जाता है। अब ये बात यहीं आके ख़त्म हो जाती है भैया। वो टेंशन में आता है, क्या होता है उसी वक्त वो लेस्टर फ़ोन करता है, यार तूने मेरे से क्या कराया है। कह रहा है टेंशन मत ले, ये जो चीज़ होनी थी हो गई, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। तो ये प्रोग्राम होने के बाद भैया जी स्टोरी लाइन यहाँ पे आके ख़त्म होती है। अब अगली स्टोरी लाइन में मैं आपको बताऊंगा लेस्टर के साथ बैठ के क्या प्लान करने वाले हैं और क्या होने वाला है और आगे इनकी स्टोरी लाइन कैसे बढ़ेगी, कैसे ये मद्रासों को $2.5 मिलियन देंगे और कैसे ये अपनी पुरानी लाइफ में जो क्रिमिनल लाइफ होती है उसमें कैसे वापसी आएगा। तो ये स्टोरी लाइन चलेगी और अगर आपने मेरे पहले के पार्ट नहीं देखे तो देखिए, आपको समझ आ जाएगा स्टोरी लाइन कैसे आगे बढ़ती है। तो उम्मीद करता हूँ गेम प्ले अच्छा लगा होगा, लाइक कर देना भैया। अपना छोटा चैनल है और यहाँ हम डेली लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं। अगर आप PUBG खेलना पसंद करते हैं और अगर आप मेरे साथ खेलना चाहते हैं तो लाइव स्ट्रीम पर डेली आप मेरे साथ खेल सकते हैं। उसके लिए सिंपली आपको करना होगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा लेना। उससे क्या है कि जब भी हम लाइव आएंगे आपको पता चल जाएगा हम लाइव आ चुके हैं, तो डेफिनेटली आप हमारे साथ खेल सकते हो उसके बाद। और उसके अलावा हमने एक छोटा सा टूर्नामेंट भी रखा हुआ है PUBG का, जिसको संडे में मोस्ट प्रॉब्ली हम टूर्नामेंट करने का प्लान कर रहे हैं। कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, हर वीडियो के नीचे उसका लिंक दिया हुआ है, तो प्लीज़ आप वहाँ भी पार्टिसिपेट करिए और अपना हुनर दिखाइए PUBG का। ये फर्स्ट टूर्नामेंट है हमारा, सैम्पल टूर्नामेंट है, यानी अभी कुछ ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं रखा। इन फ्यूचर में अच्छे टूर्नामेंट्स करेंगे और जहाँ आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। हाल फिलहाल आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये गेम प्ले समझ आया हो। अगर समझ आया तो डेफिनेटली लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को जो लोग नए हैं, और शेयर कर देना। गेम प्ले अच्छा लगे हिंदी में, ये आपके लिए स्टोरी लाइन लेके आया हूँ GTA 5 की। तो आपका दोस्त जतिन, आज के लिए इतना ही। चलो चलते हैं दोस्तों, बाय।